कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति भयानक होती जा रही है। एक तरफ संक्रमण बढ़ने से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का रोजगार ठप होने से रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर पांवटा साहिब के सैकड़ों ई रिक्शा चालक के पहिए कोरोना कर्फ्यू के कारण थम गए हैं। प्रशासन द्वारा ई रिक्शा चलाने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में पांवटा साहिब के रिक्शा चालक यूनियन ने मांग की है कि ई रिक्शा संचालकों की ओर भी प्रदेश सरकार ध्यान दे। ई रिक्शा संचालक पवीजा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के कारण कामकाज पहले ही ठप है। ऐसे में उनके सामने कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या घर में रोजी रोटी का संकट, मकान का किराया, दवाइयों का खर्चा, बच्चों की फीस और कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिनसे उभरना उनके लिए नामुमकिन है। ई रिक्शा यूनियन के सचिव ने कहा कि दिन भर कहीं ऑटो रिक्शा वालों के फोन आए कि पुलिस से चालान काट दिया है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण कुछ लोग छुप कर रिक्शा चलाने को मजबूर है। उन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट दिए हैं। ऐसे में अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें दुबर होना पड़ रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जो ई रिक्शा चालक बहुत गरीब वर्ग से आते हैं, उनका कुछ न कुछ सहयोग किया जाए। वो बहुत घर के खर्चे चलाने के लिए बहुत तंग है लोग, और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई हेल्प की जाए। सरकार से अनुरोध है कि गरीब से गरीब वर्ग का भी घर का खर्च 10,000 से कम नहीं आता है, और इस टाइम कमाई के नाम पर सब जीरो होकर के घर बैठे हैं। और सरकार से बहुत अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वो इस गरीब वर्ग के बारे में जरूर सोचें और कुछ न कुछ सहायता जरूर दें। झेलनी पड़ रही है। हमने जब से रिक्शा लिए हैं, पिछले साल हमने रिक्शा ली थी, उस टाइम भी लॉकडाउन लगा हुआ था, और अब भी देखो कि जब से रिक्शा लिए जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, और हम 10-12 दिनों के घर में पड़े हैं। हमारे घर के खर्चे भी हैं, सब कुछ है। और हमारे तो बहुत से रिक्शे वाले जो ऐसे हैं जिनके चूल्हे ही रिक्शे के ऊपर चलते हैं। तो जनाब हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, हिमाचल सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सोचे, और सोच के इसके बाद जो कुछ हमारी हेल्प करे। नहीं तो अगर ऐसी हालत रही तो हमारे तो कटोरे मांगने वाले हाथ में कटोरा आएगा, भीख मांगने वाला हिसाब हो जाएगा, कोई भीख भी नहीं दे पाएगा। ई रिक्शा यूनियन के प्रधान नवाब खान ने बताया कि ई रिक्शा का काम चलते चलते ठप हो गया है। पहले प्रशासन द्वारा ई रिक्शा बंद किए गए। नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों और महिंद्रा के रिक्शे को परमिशन दी गई। ऐसे में नए रिक्शा खरीदने पर कोरोना का संकट आ गया था। पिछले वर्ष ई रिक्शा का टैक्स व किस्त देना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसे में पांवटा साहिब में चल रहे 173 ई रिक्शा फ्रंट फुट से बैक फुट पर आ गए हैं। सर, मैं ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष पांवटा साहिब नवाब चौहान। हमारे ई रिक्शा भी बंद हैं कोविड के चलते हुए। परिवहन विभाग के जो आदेश हुए हैं, हम सभी उसका पालन कर रहे हैं। इसके साथ ये भी हमारे रिक्शे बंद हुए, हमारा रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर भुल्ले वर्ग रिक्शा कोई आता है तो उसको भी सवारी नहीं मिलती है। और इस वक्त कंडीशन यहाँ तक आ चुकी है कि जैसा कि इस चीज को सरकार भी अच्छी तरह जानती है और प्रशासन इस तरह जानता है कि सबसे पहले हमारा कारोबार जो चल रहा था रिक्शों का, वो चलता चलता बंद हुआ था। उसकी मार हमने झेली 4 महीने तक। उसके बाद हमने जो ई रिक्शा के बाद फिर पॉलिसी पास हुई इसकी, ई रिक्शा की और अपना यात्री की और महिंद्रा की। फिर हमने रिक्शा खरीदे, तो उसके बाद लेने के साथ साथ तुरंत लॉकडाउन लग चुका था। उसकी मार हमने झेली है, हमारे चालकों ने झेली है। अब फिर यही लॉकडाउन लग चुका है दोबारा से, अब फिर वो मार हम झेल रहे हैं। और इसकी EMI किस्तों वाले हमें घर पे नोटिस जारी कर रहे हैं, और हमें फोन आ रहे हैं उनके, हम आपकी गाड़ी उठा लेंगे। हम सरकार चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ ध्यान दे, हमारे बारे में कुछ ध्यान दिया जाए। हमें सोचा जाए कि नहीं, ये जो गरीब तत्व के रिक्शा चालक हैं, इनका भी कोई देखें। और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर ई रिक्शा, ऑटो चालक, टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की पिछली बार उन्होंने सहायता की, 2 बारी की, और इस बार उन्होंने एक बार फिर सहायता कर दी, दूसरी बारी के लिए फिर तैयारी पे है। क्या हमारी सरकार हमें इतना नहीं चाहती कि यार हमें अपने चालकों को कम से कम घर में 5,000 से कुछ नहीं होता है सर। 5,000 से इतना होगा कि उनकी दवाई का और खर्चा घर के चल सकते हैं थोड़े से। तो हमें इसकी बहुत परेशानी हो रही है। एक तो जो किराए पर रह रहे हैं बेचारे, उनके मकान मालिक ने डंडा दिया हुआ कि हमें किराया दो जल्दी से जल्दी। अब किसी के बच्चे स्कूल जाए तो उनकी फीस भरनी पड़ रही है, उसकी फीस कैसे भरें? रिक्शे हमारे बंद हैं। तो मैं कहता हूं कि हमारे रिक्शों को चलाया जाए, और या फिर हमें कोई सरकार हमारी मदद करे, कोई सहायता करे, हमारी तरफ भी ध्यान दें।